नमस्कार दोस्तों, मैं आरके स्टडी 95 चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्यों सोचते हो कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता? दोस्तों, क्यों सोचते हो कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता? दोस्तों, सच तो यह है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई आपका साथ दे या ना दे तो कभी दोस्तों गम ना करना। यदि कोई आपका साथ दे या ना दे तो कभी गम ना करना, क्योंकि खुद से बड़ा इस दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। खुद से बड़ा इस दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। तो दोस्तों, आज चलते हैं महाद्वीपों की ओर। तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। उन सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप होता है ऑस्ट्रेलिया। जिस महाद्वीप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो हम आज छोटे से शुरुआत करते हैं और बड़े की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन पर चर्चा करते हैं। तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 22 देशों पर डिवाइड है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश हैं। कितने महाद्वीप हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश हैं। और इसकी बात की जाए तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और जो इसको मकर रेखा है, मकर वृत्त है, बीचों बीच से काटता है। तो मकर वृत्त ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बीचों बीच से काटता है। और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? ओवल तस्मान ने की थी। तो ये एक व्यक्ति थे ओवल तस्मान। इन्होंने 1642 से 1644 के बीच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप की खोज की थी और साथ में न्यूजीलैंड को भी गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज करता क्या कौन है? ओवल तस्मान। और इसके बाद इनका भी नाम आता है कैप्टन कुक का। कैप्टन कुक का नाम इसलिए आता है क्योंकि 1768 में ये क्या करने आए थे? घूमने ऑस्ट्रेलिया आए थे दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया घूमने आए थे कैप्टन कुक। और इन्होंने लगभग 3 बार यात्राएं की थी। तो दोस्तों, कितनी बार यात्राएं की थी? ऑस्ट्रेलिया की 3 बार यात्राएं की थी। यानी कि 68 और 69 में 3 बार यात्राएं की थी। इसलिए इनका नाम भी ऑस्ट्रेलिया की खोज के रूप में आता है। और आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो महान व्यक्ति थे मैथ्यू फेल्डर्स। तो मैथ्यू फेल्डर्स व्यक्ति थे। तो मैथ्यू फेल्डर्स अपना जहाज के द्वारा इन्होंने परिक्रमा किया था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जहाज के द्वारा परिक्रमा किया था। और इन्होंने जहाज का परिक्रमा करके इन्होंने क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया नाम दिया था। क्या दिया था? ऑस्ट्रेलिया इसका नाम दिया था। तो इस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया नाम किसने दिया था? तो मैथ्यू फेल्डर्स नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या दिया था? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया नाम दिया था। क्योंकि इसको पहले क्या बोला जाता था? न्यू कॉमनवेल्थ बोला जाता था। तो इसलिए इसको यानी कि ऑस्ट्रेलिया नाम दिया गया था। और इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पहला फैक्ट आता है टॉरस जलसंधि का। तो दोस्तों, टॉरस जलसंधि आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी की। तो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो क्या है? टॉरस जलसंधि है। कौन सी जलसंधि है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य टॉरस जलसंधि है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मूल निवासी हैं, एबोरजिन्स कहते हैं। एबोरजिन्स के क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरजिन्स बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर ऊन का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। यानी कि ऊन का निर्यात करने वाला जो देश है ऑस्ट्रेलिया है। तो उन देशों के जो मजदूर वर्ग हैं, तो मजदूर वर्गों को क्या बोला जाता है? जोकारू बोला जाता है। क्या जो बोला जाता है? जोकारू। और यहाँ के 2 मरुस्थल प्रमुख हैं। यानी कि मुख्य मरुस्थल कौन है? गिब्सन। कौन है? गिब्सन और विक्टोरिया। और गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 2 प्रमुख मरुस्थल हैं। और बात करते हैं, और यहाँ पर क्या है? जो विक्टोरिया और न्यू कॉमनवेल्थ, ये गेहूं के लिए भी उत्पादक क्षेत्र हैं। तो उत्पादक क्षेत्र जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन है? विक्टोरिया और न्यू कॉमनवेल्थ, ये क्या है? गेहूं उत्पादक क्षेत्र भी हैं। और यहाँ पर 2 नदियां हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 2 नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग। कौन है? मर्रे और डार्लिंग 2 नदियां हैं दोस्तों। मर्रे भी है और डार्लिंग भी है। तो मर्रे और डार्लिंग 2 नदियां हैं। मर्रे है और डार्लिंग। तो मर्रे यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन है? यहाँ की मर्रे है। कौन है? मर्रे यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। और प्रमुख फैक्ट यहाँ पर क्या है? विश्व की जो प्रमुख सोने की खानें हैं, तो क्या है? कालगुरली और कूलगुरडी। यानी कालगुरली और कूलगार्डी यहाँ की क्या विश्व विख्यात सोने की खानें हैं दोस्तों। क्या है? सोने की खानें हैं। और इसका जो बेस्ट पॉइंट है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का,
जो पर्थ से सिडनी जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों? पर्थ से सिडनी जाता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है दोस्तों? और आगे चलते हैं अपन, जो दिखाई नहीं देता होगा इसलिए अपन को इसको नीचे करना पड़ेगा। तो बैरियर ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है प्रवाल भित्ति, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या है दोस्तों? प्रवाल भित्ति है। और इसके बाद क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश। और क्या कहा जाता है दोस्तों? और यहाँ का सबसे बड़ा नगर क्या है दोस्तों? सिडनी है। क्या है? सबसे बड़ा नगर सिडनी है। और अगर पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो दोस्तों पर्वत श्रृंखला में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है दोस्तों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की सबसे यानी कि बड़ी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो ऊंची चोटी है कोस्टिस्को चोटी है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 2200 कितनी है दोस्तों? 2228 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 2228 मीटर। और अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है विश्व में जो प्रथम स्थान रखता है, बॉक्साइट के क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है, ऊन का निर्यात करने में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, और सीसा ऐश का उत्खनन करने में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। दोस्तों ये हुई बात है, सीसा उत्खनन करने में क्या है? विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और बात करते हैं नकल करने वाले पक्षी के। ये नकलची पक्षी भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाया जाता है दोस्तों, लायर बर्ड। क्या पाया जाता है दोस्तों? लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नकल करने वाला पक्षी पाया जाता है। तो नकल करने वाला पक्षी ये बहुत सी आवाजों को नकल कर लेता है, जैसे गाड़ी ज्यादा ही है तो उसकी पोंपों की आवाज भी ये नकल करके मान लेता है। तो दोस्तों ये लायर बर्ड को याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नकल करने वाला पक्षी है लायर बर्ड। और इसके बाद कुछ न्यूजीलैंड से संबंधित फैक्ट है। दक्षिण ब्रिटेन यानी दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, यानी दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है दोस्तों? न्यूजीलैंड को। और ऑस्ट्रेलिया का यानी कि न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी कई बार पूछा जाता है दोस्तों कीवी। कीवी क्या है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। और माउंट कुक क्या है? न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो 2754 मीटर ऊंची है। क्या है दोस्तों? 2754 मीटर ऊंची है। और कुक जलसंधि न्यूजीलैंड के जो दो द्वीप है उनको अलग करती है, यानी कुक जलसंधि क्या है? कुक जलसंधि न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों को अलग करती है। तो ये रही दोस्तों। और जो मर्रे यानी कि उसका जो क्षेत्र है मर्रे डार्लिंग क्षेत्र, ये कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मर्रे डार्लिंग क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो ये भूमि होती है दोस्तों रेवेरिना, तो रेवेरिना इस भूमि को कहा जाता है। तो भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? रेवेरिना। और इसी तरह से हम सभी महाद्वीपों को पढ़ते रहेंगे। और दोस्तों इस टॉपिक को और इस चीज को आपको सभी दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि उनको भी समस्या का समाधान हो सके। और हम दोस्तों आगे इसी तरह पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, सभी महाद्वीपों को क्रम से पढ़ाते रहेंगे, और आगे भी कई चीजें बताएंगे। और जिस चीज की समस्या हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि उस समस्या पर हम वीडियो बना सकें और आपको बता सकें, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता है। यदि आप लाइक और कमेंट करते रहते हैं तो हमको भी ये मालूम चलता है कि आप उस चीज को सब पसंद करते हैं। तो दोस्तों तो आगे इसी चीज की वीडियो बनते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।